कमेंट किस में दिखेगा? उसमें नहीं, इसमें दिख जाएगा। गुड इवनिंग आप सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज की सीजीपीएससी मेंस की क्लास में हम जो है मैथ्स के क्वेश्चन को करेंगे। जो हम लास्ट की क्लास में हमने देखा था, जो मिक्सचर के क्वेश्चन को हमने परसों की क्लास में डिस्कस किए थे, मिक्सचर के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए थे कई क्वेश्चन को। तो आज भी उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज की क्लास में जो मिश्रण है उससे संबंधित क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाएंगे आज की सीजीपीएससी मेंस की उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज में। जल्दी से लाइव जुड़ेंगे आप लोग और बता देंगे, एक बार कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार कंफर्म करके बता देंगे। और सभी लोग जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाएंगे। आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है सीजीपीएससी मेंस की। तो आज हम मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पर करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ेंगे भाई आप लोग, जितने भी लोग एप्लीकेशन वाले हैं और जितने भी यूट्यूब वाले हैं सब जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे आप लोग। तो जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाएंगे। आज की क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज हम मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे, जो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन को किया था। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। एप्लीकेशन वाले जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एक बार बता देंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार कंफर्म कर देंगे आप लोग, ताकि हम क्लास क्या है कंटिन्यू रख पाएंगे फिर। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि किसी बर्तन में क्या है आपका 50 लीटर, किसी बर्तन में क्या है 50 लीटर द्रव रखा गया है। ठीक है, 50 लीटर द्रव यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। इसमें से क्या है 5 लीटर क्या है द्रव निकाल लेते हैं अपन। 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। ठीक है, इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण से पाँच लीटर द्रव निकालकर दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। ठीक है, दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। यह क्रिया क्या है, जो पहला द्रव निकाले 5 लीटर, उसके बाद दोबारा उतना ही द्रव डाले, तो यह क्रिया क्या है 3 बार की गई। यह क्रिया जो है
3 बार यहां पर की गई। यह क्रिया 3 बार की गई तो अंत में बर्तन में पहले द्रव की मात्रा कितनी रह जाएगी? अंत में बर्तन में पहले द्रव की मात्रा कितनी रह जाएगी, ये निकालना है आपको। ठीक है, क्लियर है सभी को? जल्दी से लाइव आप लोग जुड़ जाएंगे, ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, एप्लीकेशन वाले। आपकी क्लास जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है सीजीपीएससी मेंस की। इसमें हम मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में भी हमने मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो आज भी क्या उसी को कंटिन्यू करते हुए हम उस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। कुछ लास्ट क्लास में हमने थोड़ा इजी क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। अब इस क्लास में क्या है, थोड़ा हम डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा देखेंगे। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसी बर्तन में 50 लीटर क्या है द्रव रखा गया है। इसमें 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। ठीक है, 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें 5 लीटर द्रव निकालकर उतना ही 5 लीटर दूसरा द्रव उसमें मिला दिया जाता है। उसके बाद दोबारा क्या है, यह प्रक्रिया की जाती है। 5 लीटर फिर निकाला जाता है और दूसरा द्रव 5 लीटर उसमें मिला दिया जाता है। तो 2 बार हो गई यह क्रिया। फिर एक बार और की जाती है यही क्रिया, 5 लीटर निकाल लिया जाता है और क्या है 5 लीटर दूसरा द्रव इसमें मिला दिया जाता है। तो टोटल क्या है 3 बार इसमें यह क्रिया की जाती है। यहाँ पर 3 बार की गई, यहाँ पे लिखा गया है। तो अंत में बर्तन में पहले द्रव की मात्रा कितनी रह जाएगी, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो निकाल कर बताएंगे आप लोग जल्दी से। कितना आंसर आप लोग का आ रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार बता देंगे। आंसर बता देंगे कितना आ रहा है आप लोग का फटाफट से। जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है सॉल्यूशन उसका उतना ही छोटा है, हल उसका उतना ही छोटा है जितना बड़ा आपका यहाँ पर प्रश्न दिख रहा है बड़ा चौड़ा। लेकिन आप जब हल करेंगे तो हल क्या है इसका एकदम छोटा है। केवल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, उस फॉर्मूले से ही आपको क्या है यह क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो जाएगा। एक फॉर्मूला बस आप लोग को यहाँ पर याद रखना है। जल्दी से बताएंगे आप लोग कितना आप लोग का इसमें आंसर आप लोग का आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग। फिर आगे हम इसको मेंस के हिसाब से किस तरीके से सॉल्व करना है यहाँ पर, फिर उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे कितना आंसर आप लोग का इसमें आ रहा है। तो जल्दी से एप्लीकेशन वाले जितने भी स्टूडेंट है सब यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे ताकि आप क्लास का फायदा ले सके। समय पर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर जैसे कि दिया गया है 50 लीटर द्रव रखा गया है, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा यहाँ पे दिया गया है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी है आपकी 50 लीटर। ठीक है, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा आपकी दिया गया है यहाँ पर 50 लीटर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, प्रारंभिक मात्रा आपकी 50 लीटर है और जो निकाला गया द्रव है उसकी मात्रा कितनी है यहाँ पर 5 लीटर है।
ठीक है, हर बार क्या है 5 लीटर द्रव क्या है मिश्रण से निकाल रहे हैं, सेम मात्रा में द्रव को हम निकाल रहे हैं, सेम मात्रा में मिश्रण में से निकाल रहे हैं अपन द्रव को 5 लीटर, और 5-5 लीटर करके 3 बार निकाल रहे हैं अपन। तो यहां पर क्या लिखेंगे आपका, निकाले गए द्रव की मात्रा 5 लीटर। ठीक है, निकाले गए द्रव की मात्रा आपकी कितनी है, 5 लीटर। ठीक है, और यही प्रक्रिया कितने बार अपनाई गई है यहाँ पर। गुड आफ्टरनून गौरी जी, आपको ज्वाइन होने के लिए स्वागत है आप सभी का। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, आज की क्लास थोड़ा लेट से स्टार्ट हुई है क्योंकि संस्थान में क्या है कुछ कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित थे जो आपको इसके चैनल में आपको देखने को मिलेंगे। इस कारण से क्या है आज थोड़ा लेट से क्लास यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मैथ्स की। ठीक है, तो क्लास को देखेंगे और इसका फायदा उठाएंगे आप लोग। तो निकाले गए द्रव की मात्रा 5 लीटर है और यह प्रक्रिया कितने बार की गई है, यहाँ पर 3 बार की गई है बोला गया है। तो प्रक्रिया यहाँ पर कितने बार अपनाई गई है, यहाँ पर लिखेंगे अपन प्रक्रिया दोहराना बराबर 3 बार। ये आपका इतनी सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, मिश्रण की मात्रा दी गई है, प्रारंभिक मात्रा 50 लीटर और उसके बाद क्या है आपका निकाले गए द्रव की मात्रा आपकी 5 लीटर यहाँ पर दी गई है। और प्रक्रिया कितने बार दोहराई गई है, यहाँ पर 3 बार यहाँ पर प्रक्रिया यहाँ पर दोहराई गई है। क्लियर है यहाँ तक सभी को चीजें, अभी तक जितना समझाया गया है क्वेश्चन से संबंधित समझ में आया, क्वेश्चन पूरा समझ में आया आप लोग को, और जितना भी बताया गया है जो दिया गया है उसी को मैंने लिखा है अभी, और जो क्वेश्चन जो दिया गया है वो समझ में आया आप लोग को। ठीक है, कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर क्वेश्चन से संबंधित कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको जब भी एग्जाम में देखने को मिलता है कि एक द्रव मिश्रण की मात्रा है उसमें से कुछ लीटर क्या है द्रव निकाला जाता है बार बार और सेम मात्रा निकाली जाती है, इस टाइप के प्रश्न अगर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे तो इसके लिए क्या है आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है हमेशा। ठीक है, हमेशा याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले द्रव की मात्रा, यहाँ पर पूछा गया है पहले द्रव की मात्रा ही निकालना है अपन को, पहले द्रव की मात्रा बराबर x गुणा x माइनस a बटे x और घात में क्या है n। ये वाले फॉर्मूले को आपको यूज करना है, इस्तेमाल करना है, जहां पर x क्या है आपका क्या दर्शाता है, x जो है आपका वो है प्रारंभिक मात्रा को दर्शाता है। यहाँ x जो है आपका प्रारंभिक मात्रा को दर्शाता है और a क्या है आपका निकाला गया द्रव, निकाला गया द्रव को दर्शाता है। और n क्या दर्शाता है, यहाँ पर n जो है आपका कितने बार यह प्रक्रिया की गई है, तो 3 बार की गई है, उसको यहाँ पर दर्शा रहा है फॉर्मूले में। x जो है आपका प्रारंभिक मात्रा को दर्शाता है, a क्या है निकाला गया द्रव को दर्शाता है, और क्या है n जो है आपका कितने बार यह प्रक्रिया की गई है उसको यहाँ पर फॉर्मूले में दर्शाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो तीनों चीजें हमारे पास दी गई है, तीनों चीजें यहाँ पर दी गई है। जैसे कि प्रारंभिक मात्रा आपकी क्या है दी गई है, यहाँ पर 50 लीटर है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 50 लीटर है, और a की वैल्यू निकाला गया द्रव कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं निकाले गए द्रव की मात्रा 5 लीटर है, और क्या है n बराबर 3, मतलब प्रक्रिया कितने बार दोहराई गई है, यहाँ पर 3 बार प्रक्रिया को दोहराया गया है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक चीजें, जो फॉर्मूले में हमको जो चीजें जरूरी है, जो चीजें चाहिए वो आपका क्वेश्चन में दिया गया है, सिर्फ हमको क्या है जो फॉर्मूले में है उनकी वैल्यूज को वहां पर रखना है, बस मानों को वहां पर रखेंगे
और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। जो हमारा पहले द्रव की मात्रा जो पूछी गई है वो यहाँ पर निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? तो यहाँ पर रख देते हैं अपन पहले द्रव की मात्रा। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे अपन, यहाँ पे देख लेते हैं अपन। तो पहले द्रव की मात्रा अगर अपन देखेंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर? 50 है। तो यहाँ पे 50 माइनस कितनी निकाला गया है द्रव? 5। यहाँ पे 50 आएगा फिर, और यहाँ पे n बराबर कितना था? 3 था। ठीक है, x की वैल्यू 50 थी, तो x की वैल्यू 50 यहाँ रखे अपन, यहाँ और क्या है? a की वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 लीटर द्रव को क्या है निकाला जा रहा है? 5 लीटर द्रव को क्या है निकाला जा रहा है? तो 5 लीटर द्रव को यहाँ निकाला गया है, और कितनी बार यह प्रक्रिया अपनाई गई है? 3 बार। तो n बराबर 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 50 में 5 गया तो 45 बटे 50 भागी 3। तो यहाँ पे 50 गुणा 45। तो यहाँ पर क्या है? 5 से 9 बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा? 10 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है? ये 5 से जाएगा, ये 45 9 बार, और ये 50 कितने बार जाएगा? 10 बार जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? 50 गुणा 9 बटे 10 की पावर क्यूब। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 50 गुणा 9 का 3 बार गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? 9 का 3 बार गुणा करूंगा तो 9 नहीं 81, और 81 और 9 करूंगा तो 729 आ जाएगा, और यहाँ पर 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ पे 0 0 कट गया, और 5 से कितने बार कट गया? 20 बार। अब यहाँ से इसको मैं हल करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे? 729 बटे 20 में भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा? 20 3 60 होता है, 20 3 60, तो 12 बचा, 12 बचा। तो यहाँ पर 12 यहाँ गया तो 129 हो गया, तो 20 छक्के कितना हो गया? 120। ठीक है, 120 हो गया। फिर उसके बाद 9 बचा, तो दशमलव लगाया तो 4 बार जाएगा, तो 36.4 लीटर यहाँ पर प्रारंभिक द्रव की मात्रा यहाँ पर निकल कर आएगी। जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, पहले द्रव की मात्रा कितनी रह जाएगी अगर 5-5 लीटर अगर द्रव उसमें से 3 बार निकालते हैं, तो पहले द्रव की मात्रा यहाँ पर जो 50 लीटर जो द्रव था उसकी मात्रा आपकी 36.4 लीटर यहाँ पर रह जाएगी। तो उत्तर यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे कि पहले द्रव की मात्रा 36.4 लीटर हो जाएगी। 36.4 लीटर यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर क्या आएगा? 36.4 लीटर यहाँ पर आएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था तो मैं क्या है अगले स्लाइड में यहाँ पे सॉल्व किया, लेकिन एग्जाम में क्या ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर में पूछा जा सकता है, तो वहां थोड़ा स्पेस आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, 8 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो वहाँ स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो उसी स्पेस में ही आपको वहाँ पर बनाना है। ठीक है, उसी स्पेस में आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है पूरा, क्योंकि जो लिमिटेड स्पेस दिया रहता है उसी में आपको पूरा हल वहाँ पर करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये वाला फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है आपका इंपॉर्टेंट है।
तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर जब भी आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपको यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करना है, यही वाले फॉर्मूले को क्या है लगाना है आपको। ठीक है, अगर इस टाइप का आपको वो मिले देखने को क्वेश्चन तो इसी टाइप के फॉर्मूले को आपको हमेशा इस्तेमाल यूज करना है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में कि यहाँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो बताएंगे, एक बार कंफर्म करेंगे क्लियर है तो। क्वेश्चन अगर क्लियर है तो एक बार कंफर्म बता देंगे, और कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट पूछेंगे। तो क्लियर है तो क्लियर बताएंगे भाई आप लोग, जल्दी से बताएंगे आप लोग, ताकि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे फिर। समझ में आया यहाँ तक? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? मिश्रण का पहला क्वेश्चन आपका आज की क्लास का सभी को क्लियर है? क्लियर है तो एक बार बता देंगे क्लियर है करके, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर। जल्दी से बताएंगे भाई जितने भी लोग लाइव ऐप में जुड़े हुए हैं। गौरी जी बताइए आपको क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। दो प्रकार की दालों के दो प्रकार की दालों के 150 ग्राम मिश्रण में, ठीक है, 150 किलोग्राम के मिश्रण में, किलोग्राम कर लेंगे ना इसको, किलोग्राम मिश्रण में दो प्रकार की दालों का क्या है, 150 किलोग्राम का मिश्रण है। उनका अनुपात कितना है? दो प्रकार की दालों का मिश्रण है तो दोनों दालों का अनुपात कितना है मिश्रण में? उनका अनुपात ठीक है, उनका अनुपात कितना है यहाँ पर? 2:3 है। ठीक है, 2:3 है। तो दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए? दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए? ठीक है, दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए, कि उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? यहां तक दो प्रकार की दालों का 150 किलोग्राम का मिश्रण है आपके सामने, उनमें क्या है, दोनों प्रकार की दालों का जो अनुपात दिया गया है वो कितना है आपका
2:3 है। ठीक है, अब दूसरी दाल की मात्रा जो है, दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3:2 का अनुपात यहाँ पर हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए हुए हैं ना, पहले भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, सॉल्व करके जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अपना बताएंगे कितना आंसर आप लोग का आ रहा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पहले कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो अपन इसको सॉल्व करेंगे भी स्टेप बाय स्टेप मेंस के हिसाब से। इस तरीके से लिखना है, उस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे। इससे पहले आप लोग क्या है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से करेंगे सॉल्व और आंसर बताएंगे इसका कितना आंसर आप लोग का यहाँ पर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बता देंगे भाई आप लोग। इसी का आंसर आया तो बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। लास्ट क्लास में क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने कराया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनना चाहिए आप लोग से, ये वाला क्वेश्चन। जल्दी से बता देंगे भाई इसका कितना आंसर आ रहा है आप लोग का। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है। दो प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम मिश्रण में, ठीक है, उनका अनुपात कितना है आपका, 2:3 है। तो सबसे पहले अपन जो लिखते हैं यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, मिश्रण की मात्रा कितनी दी गई है, यहाँ पर दालों का जो मिश्रण है उसकी मात्रा यहाँ पर कितनी दी गई है, यहाँ पर आपका 150 किलोग्राम यहाँ पर मात्रा दी गई है। ठीक है, ये मिश्रण दो दालों का मिश्रण है। दालों का अनुपात कितना दिया गया है,
दालों का अनुपात यहां पर कितना दिया गया है, 2:3 यहां पर दिया गया है। दालों का अनुपात यहाँ पे 2:3 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कुल मिश्रण दिया गया 150 किलोग्राम और उसमें दालों का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। तो प्रत्येक दाल की मात्रा यहाँ पर निकाल लेंगे अपन, है ना। प्रत्येक दाल की मात्रा अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं। दो प्रकार की दाल है, तो पहली किस्म की दाल, पहली किस्म की दाल की मात्रा, पहली किस्म की दाल की मात्रा बराबर कितना होगा आपका, जो कुल मात्रा रहती है, ठीक है, कुल मात्रा 150 है, गुणा पहली किस्म की जो दाल है उसका अनुपात कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 है बटे में अनुपाती योग कितना होता है यहाँ पर, टोटल अनुपात 3 और 2 5। ठीक है, इसी तरीके से निकालते हैं अपन अनुपात में, इसी तरीके से हमने अनुपात में निकालते हैं चीजों को। पहली किस्म की दाल की मात्रा यहाँ पर निकालना है अपन को। तो यहाँ पर क्या है, जो टोटल मिश्रण दिया गया है यहाँ पर 150 किलोग्राम गुणा यहाँ पर पहली किस्म की दाल का अनुपात यहाँ पर 2 है, तो 2 बटे कुल अनुपात 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 5 से कितने बार जाएगा, 3 बार, 30 30 दूनी कितना हो गया, 60 किलोग्राम हो गया आपका। पहली किस्म की दाल की मात्रा आपकी कितनी हो गई यहाँ पर, 60 किलोग्राम यहाँ पर निकल कर आती है। अब दूसरी किस्म की दाल की मात्रा निकाल लेंगे अपन, दूसरी किस्म की दाल की मात्रा, किस्म की दूसरी किस्म की दाल की मात्रा यहाँ पर तो इसी में भी वही चीज करेंगे अपन, 150 गुणा दूसरे किस्म की दाल का अनुपात कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 बटे अनुपाती योग कितना है यहाँ पे 5, तो यहाँ पर कितना हो गया 5, यहाँ पे 3, तो 30 दिया 90 किलोग्राम हो गया आपका। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 150 आएगा, अपन 90 में 60 जोड़ेंगे, यहाँ पे 150 किलोग्राम कुल मिश्रण की मात्रा यहाँ पर निकल जाएगी, 90 + 60 150। ठीक है, तो हमने दोनों प्रकार की दालों की क्या है मात्रा यहाँ पर निकाल ली है, उनका अनुपात दिया था। तो एक पहली किस्म की दाल की मात्रा 60 किलोग्राम है और दूसरे किस्म की दाल की मात्रा आपकी 90 किलोग्राम निकल कर यहाँ पर आती है। क्लियर है यहाँ तक, इस तरीके से हमने निकाला है चीजों को। अब क्या बोला है यहाँ पर, दूसरे किस्म की जो दाल है उसकी कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए। तो मान लेते हैं अपन दूसरे किस्म की जो दाल है वो मान लो 90 किलोग्राम है, इसमें मान लो इसकी मात्रा को क्या है x किलोग्राम घटा देते हैं, x किलोग्राम घटा देते हैं, मान लेते हैं अपन। तो जो पहली किस्म की दाल है और जो दूसरी किस्म की जो दाल होगी उसका अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं अपन, माना दूसरी किस्म की दाल की मात्रा दूसरी किस्म की दाल की मात्रा जो है x किलोग्राम घटा दी जाए, ठीक है। दूसरी किस्म की दाल की मात्रा जो है x किलोग्राम घटा दी जाए। क्लियर है यहाँ तक, कितनी मात्रा घटा दी जाए वही निकालना है अपन को। अपन मान लिए x किलोग्राम घटा दिए, x का ही मान निकालना है अपन को।
तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, प्रश्नानुसार यहाँ पर देखेंगे अपन, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, पहले किस्म की दाल की मात्रा कितनी है आपकी, 60 है, और दूसरे किस्म की दाल की मात्रा 90 है। उसमें मान लो 100 किलोग्राम घटा दिया, तो अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 2:3 से 3:2 हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्नानुसार जो चीजें दी गई हैं उसी को हमने यहाँ पर किया है। पहले अनुपात 2:3 था, उसके बाद 3:2 हो गया है। दूसरे किस्म की दाल की मात्रा घटा दी जाए, 100 किलोग्राम मान लो घटा दी है, तो अनुपात 3:2 हो गया है। तो यहाँ पर क्या है आपका, प्रश्नानुसार हमने चीजों को किया यहाँ पर, ठीक है। 3:2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 120 आ जाएगा, 60 दूनी 120, और 3 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे 90 तिया 270 माइनस 3x, अब यहाँ पे 3x इधर आ जाएगा, बराबर 270 माइनस 120, तो बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 150 आ जाएगा। और फिर x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 150/3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 50 किलोग्राम। तो x बराबर आपका 50 किलोग्राम यहाँ पर निकल कर आता है, और इसी को अपन को यहाँ पर निकालना था, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया क्या क्या गया था क्वेश्चन में आपका, कि दूसरी दाल की मात्रा कितनी मात्रा घटा दी जाए, तो हमने x किलोग्राम घटा दी जाए ऐसा मान लिए थे, और x किलोग्राम की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल कर आई है आपकी, 50 किलोग्राम। मतलब दूसरे किस्म की जो दाल की मात्रा है 90 किलोग्राम, उसमें अपन 50 किलोग्राम को घटा देंगे, तो आपका 3:2 का अनुपात हो जाएगा। 3:2 का अनुपात यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर लिख लेंगे एक लाइन का यहाँ पर, कि दूसरे किस्म की दाल की मात्रा 50 किलोग्राम घटाना पड़ेगा। 50 किलोग्राम घटाना पड़ेगा यहाँ पर, यही पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। x किलोग्राम माने थे, तो x की वैल्यू को अपन निकाले हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को चीजें, यहाँ तक सभी को क्लियर है चीजें, किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली क्लासेस में भी किए हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग का क्लियर है। तो इस तरीके से आपको मेंस में क्या है, जो स्टेप बाय स्टेप चीजों को जो है इस तरीके से आपको लिखना है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो ही आपको पूरे में पूरे नंबर यहाँ पर मिलेंगे। इस तरीके से चीजों को अगर आप वहां पर लिखेंगे अपने मेंस के दौरान, मुख्य परीक्षा के आंसर शीट में, तो आपके पूरे में पूरे नंबर मिलने की संभावना क्या है, पूरी रहेगी। ठीक है, तो इसी तरीके की डिमांड वहां पर की जाती है मेंस में। तो वही चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जा रही है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर को लिखना रहता है। तो इस तरीके से हमने एक एक चीजों को यहाँ पर बताया है एक्सप्लेन करते हुए।
यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सभी टाइप के क्वेश्चन आप लोग को करने हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर लिए रहेंगे तो आपके एग्जाम में ही क्या है फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम में किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। केवल एक ही तरीके के क्वेश्चन को आपको सीखना नहीं है, सभी तरीके के क्वेश्चन को आप लोग को यहाँ पर करना है। तो सभी टाइप के क्वेश्चन को आप लोग को करना है प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक ही टाइप के क्वेश्चन करके आपको कमांड हासिल नहीं करना है, सभी टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। इससे जो अगला वाला क्वेश्चन है वो आपका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना, उसको देखेंगे अपन। अगले वाले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है आपका, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक ठीक है यहाँ तक। तो नीता जो है चाय की नीता चाय की दो किस्मों चाय की दो किस्मों ठीक है, नीता जो है चाय की दो किस्मों, एक 180 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली, एक का मूल्य कितना है 180 रुपये पर किलोग्राम मूल्य वाली। ठीक है, तथा दूसरी 200 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली, तथा दूसरी 200 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली। ठीक है, नीता चाय की दो किस्मों, एक 180 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली है और दूसरी क्या है 200 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली को 5:3 के अनुपात में मिलाती है। दो किस्मों को 5:3 के अनुपात में मिलाती है। ठीक है,
मिलाती है। यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति किलोग्राम, यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? नीता जो है चाय की दो किस्मों, एक 180 रुपए किलो की है और एक 200 रुपए किलो की है, दोनों को क्या है 5:3 के अनुपात में मिलाती है। ठीक है, और यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है तो लाभ ज्ञात करना है आप लोग को, उसको कितना लाभ होता है वो निकालना है आप लोग को। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, एक बार इसको कोशिश करेंगे। उनकी मात्रा कितनी है, पहले किस्म की जो चाय है और दूसरे किस्म की जो चाय है, उनकी मात्राओं का अनुपात यहाँ पर दिया गया है 5:3, ये दिया गया है। ठीक है, सॉल्व करके बताएंगे भाई कितना आंसर आ रहा है आप लोग का, फटाफट से जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे देखेंगे, चलिए क्वेश्चन को, यहाँ पर चाय की दो किस्म है, एक 180 रुपये प्रति किलोग्राम है और एक क्या है 200 रुपये प्रति किलोग्राम उनका मूल्य है। ठीक है, दोनों का अलग अलग मूल्य है, दो प्रकार की किस्म है चाय की, और उसका क्या है अनुपात क्या है 5:3, मतलब उनकी जो मात्रा है उसका अनुपात यहाँ पर 5:3 यहाँ पर दिया गया है, 5:3 के अनुपात में उनको मिलाया जाता है। तो पहली किस्म की चाय की मात्रा कितनी होगी यहाँ पर, पहली
किस्म की चाय की ठीक है, पहली किस्म की चाय की मात्रा आपकी कितनी हो जाएगी? 5 किलोग्राम मान लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है 5। और दूसरी किस्म की चाय की मात्रा कितनी हो गई आपके? 3 किलोग्राम। पहली किस्म की चाय की मात्रा आपकी 5 किलोग्राम है और दूसरी किस्म की चाय की मात्रा आपकी 3 किलोग्राम है। यहाँ पर दोनों का अनुपात दिया गया है मात्रा का 5:3। और पहली किस्म की चाय की चाय है उसका मूल्य कितना है आपका? 180 रुपये पर किलोग्राम। तो 5 किलो चाय है, पहली किस्म की चाय कितनी है? 5 किलो है, तो उसका मूल्य क्या है? 180 रुपये पर किलोग्राम है, यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहली किस्म की चाय का मूल्य कितना होगा? कुल मूल्य पहली किस्म की चाय का कुल मूल्य कितना होगा आपका? 5 किलो है तो 180, 1 किलोग्राम का मूल्य है तो 5 किलो का कितना होगा? यहाँ पर निकाल लेंगे तो 900 हो जाएगा आपका, 900 रुपये पर किलोग्राम। 900 रुपये हो जाएगा ना, पर किलोग्राम नहीं होगा, 900 रुपये हो जाएगा 5 किलो का मूल्य। ठीक है, 900 रुपये आपका पहली किस्म की चाय का कुल मूल्य हो गया आपका। अब दूसरी किस्म की चाय का क्या मूल्य हो जाएगा आपका? दूसरी किस्म की चाय का मूल्य कितना हो जाएगा आपका? दूसरी किस्म की चाय का क्या मूल्य है? यहाँ पर 200 रुपये पर किलोग्राम है और इसकी मात्रा कितनी है? यहाँ पे 3 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम का मूल्य 200 रुपये है तो 3 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 200 × 3 हो जाएगा, तो बराबर 600 रुपये हो जाएगा आपका दूसरी किस्म की चाय का कुल मूल्य। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली किस्म की चाय की मात्रा 5 किलो है और दूसरी किस्म की चाय की मात्रा 3 किलो है, तो टोटल कितने किलो की हमारे पास चाय है? 8 किलोग्राम चाय की मात्रा है। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़े तो 8 किलोग्राम चाय हो गई यहाँ पर। और क्या है? 5 किलो का मूल्य यहाँ पर निकाल लिए और 3 किलो का मूल्य यहाँ पर निकाल लिए, तो 8 किलोग्राम का अगर टोटल मूल्य निकालना है तो दोनों के मूल्य को जोड़ देंगे, तो हमारे जो टोटल जो मात्रा है 5 3 8, तो 8 किलोग्राम चाय की कुल मूल्य निकल जाएगा। 8 किलोग्राम चाय का कुल मूल्य अगर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो 8 किलोग्राम चाय का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोलेंगे या फिर मूल्य भी बोलेंगे, मतलब एक ही है। तो 900 प्लस 600 बराबर 1500 रुपये। तो 8 किलोग्राम चाय का क्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 1500 रुपये यहाँ पर हो गया। ठीक है, टोटल 8 किलोग्राम चाय है यहाँ पे, इसका जो टोटल क्रय मूल्य है इतना है। अब क्या बोला है कि यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है तो लाभ ज्ञात कीजिए। मिश्रित चाय मतलब 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम को मिला दी है, तो टोटल 8 किलोग्राम है। 8 किलोग्राम चाय को क्या है? 210 रुपये के भाव से बेच रही है, तो 8 किलोग्राम जो चाय है उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? फिर 8 किलोग्राम जो चाय है उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर?
8 किलोग्राम चाय का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर? 210 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 210 गुणा 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8 शून्य 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 1680 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं सभी को? यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार बता देंगे यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, अभी तक जितना भी मैं सॉल्व किया हूँ इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 8 किलोग्राम चाय का क्रय मूल्य अपन को निकल गया 1500 रुपये, और 8 किलोग्राम चाय का विक्रय मूल्य भी निकल गया अपन 1680 रुपये। ठीक है, मतलब 1500 में खरीद रहा है 8 किलोग्राम चाय को और 1680 में बेच रहा है, मतलब उसको फायदा हो रहा है, ज्यादा में बेच रहा है। तो कितना फायदा हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, उसको निकाल लेंगे अपन। तो लाभ बराबर कितना होता है आपका? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर आप लोग जानते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका? विक्रय मूल्य कितना है आपका? 1680 माइनस 1500, तो कितना हो जाएगा आपका? 180 रुपये। क्या है आपका यहाँ पर? लाभ हो गया 180 रुपये। 180 रुपये यहाँ पर आपका लाभ निकल कर आ गया। 1680 रुपये में बेचा था, 1500 में खरीदा था, तो लाभ आपका 180 रुपये निकल कर आ गया। अब इसी लाभ को प्रतिशत में निकालना है आपको। ठीक है, लाभ तो अपन ने निकाल लिया 180 रुपये, अब लाभ प्रतिशत में कितना होगा? लाभ प्रतिशत में आप लोग को निकालना है इसी लाभ को। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा यहाँ पर? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है? 180। क्रय मूल्य कितना है आपका? 1500 में खरीदा, गुणा कितना है? 100, तो ये एक कट गया, और ये 15 से कितने बार जाएगा? यहाँ पर एक बार जाएगा, और ये 15 से कितने बार जाएगा? एक बार, और यहाँ पर 3 गया तो यहाँ पर तो 12 बार जाएगा। तो 12% लाभ होगा उसको। 12% यहाँ पर लाभ निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर उत्तर में अपन लिख लेंगे, अतः नीता को 12% का लाभ होगा। 12% का यहाँ पर लाभ होगा। इसी चीज को यहाँ पर पूछा गया है, उसका लाभ कितना होगा वो निकालना है आप लोग को। तो 12% यहाँ पर लाभ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो क्लियर है ये वाले क्वेश्चन? क्लियर है ये वाला? समझ में आया सभी को कि हमने दोनों किस्मों की चाय की मात्रा यहाँ पे दी गई है तो उसका मूल्य निकाल लिए, कि टोटल जो चाय है उसका क्रय मूल्य निकाल लिए, फिर उसका विक्रय मूल्य यहाँ पर निकाल लिया अपन जो 210 रुपये में बेच रहा है। उसके बाद क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अपन को पता चल गया, तो लाभ यहाँ पर निकाल लिए अपन। विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो लाभ आपका निकल जाएगा यहाँ पर। तो लाभ आपका 180 रुपये यहाँ पर लाभ निकल कर आ रहा है। अब इसी को क्या है? प्रतिशत में निकालना है।
तो प्रतिशत में भी हमने यहाँ पर निकाल लिया लाभ प्रतिशत के फॉर्मूले से, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ 180 रुपये है, 1500 रुपये क्रय मूल्य है और गुणा क्या है 100। उसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12%। तो लाभ प्रतिशत जो है नीता को आपको 12% यहाँ पर लाभ होगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सभी को? सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ये नया टाइप का क्वेश्चन था, तो सभी को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन किस टाइप से करना था आप लोग को? सभी को क्लियर है इस टाइप से इस क्वेश्चन को किया गया है, इस टाइप से लिखा गया है स्टेप बाय स्टेप? सभी को क्लियर यहाँ तक? एक बार कंफर्म कर देंगे सभी को क्लियर है तो। कुछ डाउट है तो पूछ सकते कमेंट बॉक्स में। क्लियर है यहाँ तक? जितने भी क्वेश्चन हमने आज देखे हैं सभी क्लियर है? जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे हैं आज, पहला क्वेश्चन हमारा ये था, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था हमारा सिंपल वाला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है। इस तरीके से हमने 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किए। तीनों क्या है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है, तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस क्या है अच्छे से हो पाएगी। तो तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ये भी अलग ही टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? एक बार बता देंगे भाई कंफर्म करके। कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं बिल्कुल। अभी आपका सॉल्यूशन सामने है, कुछ भी डाउट है कोई भी स्टेप पर अगर आपको डाउट है कि यहाँ पर समझ नहीं आया तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप लोग को पूरा समझ में आना चाहिए क्लियर तरीके से। तो सभी को चीज़ें ठीक है, क्लियर है सभी को? तो आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं। फिर अपन बाकी जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट चैप्टर मिश्रण के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास जो मंडे को होगी उसमें हम क्या है नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। मंडे वाली क्लास में नया चैप्टर चालू करेंगे, तो आप लोग उस दिन लाइव रहिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं फिर। तो थैंक यू आप सभी को लाइव ज्वाइन होने के लिए। बाकी फिर हम मंडे को देखेंगे। थैंक यू आप सभी को।